हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और मजे कर रहे हो गए, है ना। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसका इंट्रो देख लोगे तो सॉल्यूशन नहीं देखोगे, और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका इंट्रो जरूर देखें, एक बार को सॉल्यूशन ना देखें, क्योंकि सॉल्यूशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो याद से इंट्रोडक्शन इसका देख लेना, ठीक है, जिसमें हमने पोलर फॉर्म और आर्गन प्लेन के बारे में हमने पढ़ा था। बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 108 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है? तो क्वेश्चन तो कहता है बेटा कि फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द एक्सरसाइज 1 to 2। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट इंट्रो में कि हो सकता है कि आपसे पोलर फॉर्म ना बोल के आपसे मॉडुलस एंड आर्गुमेंट मांग ले रहा है। तो मॉडुलस मतलब होता है आर और आर्गुमेंट मतलब होता है थीटा। तो आपसे दो चीजें मांगी हैं इन क्वेश्चंस में, और देखिए बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं पहले मार्कर ले लूं। हाँ जी, तो आपने जो निकालना है वो है आर और थीटा। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, चलिए देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यार बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आप आर निकालो। तो भाई मैं आर कैसे निकालूंगा? तो मैं आर निकालूंगा कैसे? आर इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। चेक कर लो, यही तो है भाई, यही फॉर्मूला है मॉडुलस का। तो -1 का स्क्वायर 1, -√3 का स्क्वायर +3। चेक कर लो, तो मेरे बच्चों ये आ गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो r की वैल्यू तो मेरे को मिल गई 2। ओके, अब r तो मिल गया है ना, r में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है हमने? आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट निकालने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप उससे पहले क्या निकालोगे बेटा? एक्यूट एंगल, यानी कि अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। ओके, तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है z का? बेटा माइनस का √3। चेक कर लो भाई, माइनस का √3, और रियल पार्ट क्या है? माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि √3 आ गया। और जब √3 आ गया तो √3 चलो लिख देता हूं √3। और √3 कहां पे होता है? √3 होता है tan π/3 पे। चेक कर लो, यानी कि 60 डिग्री पे, है ना। ओके, तो थीटा नहीं, अल्फा इक्वल टू π/3। भाई इससे कट गया, लेकिन कभी काट के नहीं दिखाओगे, गलत बात, काट के नहीं दिखाना, नहीं तो टीचर आपको काट देगा। ओके, चलिए थीटा तो अल्फा तो आ गया है। अब अल्फा आ गया है तो इसका मतलब कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हम थीटा के लिए करेंगे। अब थीटा के लिए यानी कि आर्गुमेंट के लिए, तो सिंस z लाइज इन भाई कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। चेक कर लो, थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे पता? अबे रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव है भाई। कोऑर्डिनेट देखो ना, कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -x -y तो आएगा, और दोनों -x -y कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है बेटा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? थीटा होता है अल्फा माइनस पाई। चेक कर लो भाई, मैंने आपको टेबल लिखवाई थी इंट्रो में। तो थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा की वैल्यू π/3 है, अल्फा की वैल्यू π/3 है। माइनस पाई कहूंगा तो 3 पाई में से 1 पाई गया तो माइनस का 2 π/3 आने वाला है। तो ये क्या है बेटा? आपका आर्गुमेंट है। तो लिखते हैं आंसर। तो हेंस मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू r इक्वल टू 2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू कितना आया बेटा? माइनस का 2 π/3। और यही आपके आंसर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेज नंबर 108 एनसीईआरटी है। देखो मैंने इसको रफ नहीं किया है क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्चुअली मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हिंट देने वाला हूं। तो इसी के अंदर ही मैं आपको हिंट दूंगा। आप लोग बहुत ध्यान से देखें, प्लीज बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो आपका क्वेश्चन अब ये है ना, जब आप आर निकालोगे तो आप क्या करोगे बेटा? आप सिंपली
आप कुछ नहीं करोगे, चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। आप आर कैसे निकालोगे, आप आर निकालोगे अंडर रूट ऑफ भाई रियल पार्ट यानी कि -√3 का स्क्वायर करोगे आप, +1 का स्क्वायर करोगे, चेक कर लो, यही करोगे ना सर, यही करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आर कितना आने वाला है आपका, देखो बहुत ध्यान से भाई, -√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तो होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 हो गया, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, 2 लिखूंगा ना, तो डायरेक्टली 2 ही ना लिख दूं यार, है ना, क्यों जगह वेस्ट करवा रहे हो, बिल्कुल यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में देखो भाई, मैं अल्फा निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, जब मैं अल्फा निकालूं तो यहीं से देख लो यार भाई, अल्फा अगर मैं निकालूंगा तो tan इनवर्स मैं लिखूंगा ऊपर इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1 है, चेक कर लो, और नीचे लिखूंगा मैं रियल पार्ट, तो रियल पार्ट है √3 माइनस का, और इससे ये जो मॉड है, मॉड से माइनस का हो गया प्लस, तो कितना बचा, बेटा tan इनवर्स 1/√3 बचा, है ना। अब tan इनवर्स 1/√3 यानी कि 1/√3 tan कब होता है, 30 पे होता है, चेक कर लो, तो बेटा tan 30 यानी tan इनवर्स इक्वल टू tan 30 को π/6 लिखते हैं, चेक कर लो। ओके, अब ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया, π/6 आ गया, तो बेटा ये क्या आ गया आपका, अल्फा आ गया। लेकिन अल्फा से काम नहीं बनता, आपको क्या निकालना होता है, इसका थीटा निकालना होता है, और थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये चेक करना होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, चेक कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको थीटा बताया था पाई माइनस अल्फा, है ना, तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा आएगी, तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू जो कि है π/6, तो आपका आ गया 6 पाई में से 1 पाई गया, तो 5 π/6, 5 π/6, ये आपका थीटा आ गया। देखो शॉर्ट में बता दिया है, फटाफट से शॉर्ट में बता दिया, प्रेजेंटेशन के साथ नहीं बताया, लेकिन कराया तो पूरा ही है ना यार, थोड़ा तो तरस खाओ, मेरे ख्याल से समझ में तो आया होगा, आई होप। तो फटाफट से अब आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्या कहता है क्वेश्चन में, लिखा है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 3 to 8, यानी कि 3 से लेकर के 8 तक सभी क्वेश्चंस में आपने कन्वर्ट करना है इन द पोलर फॉर्म, इनको पोलर फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बेटा 1 माइनस आयोटा, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 माइनस आयोटा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। चलिए तो सबसे पहले काम करें, लेट कर ले बेटा z से। देखो मैं एक क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली करा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस में हिंट दूंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो z इक्वल टू दिस, तो सबसे पहले इसका पोलर फॉर्म क्या होता है बेटा, तो पोलर फॉर्म ऑफ z नीचे लिख देता हूं, z इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, और इसको मैंने बताया था आपको इक्वेशन नंबर 1 मानने के लिए। अब आप क्या करते हैं, r कैलकुलेट करते हैं, तो r की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, चेक कर लो भाई, रियल पार्ट क्या है 1 है, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट जो कि -1 है। ओके, तो बेटा सॉल्व करके √2 ही आएगा, चेक कर लो भाई, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, 1 और 1 2 होता, तो 2 रूट से बाहर निकलता, तो √2 ही रहेगा, तो r की वैल्यू आपके पास √2 आ गई। ओके, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम अल्फा निकालते हैं और चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा। ओके, तो चलिए अल्फा निकालते हैं पहले। तो मेरे बच्चों अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z, दैट्स इट। तो tan इनवर्स इमेजिनरी, तो z के इमेजिनरी पार्ट की बात करो तो -1 है, चेक कर लो, और रियल पार्ट की बात करो तो 1 है, तो कुल मिला के 1 ही आएगा बेटा, चेक कर लो 1 ही आएगा, 1 आएगा जी, क्योंकि मॉड से प्लस हो जाएगा ना यार, मॉड हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/1 तो 1 ही होता है। ओके, अब tan 1 कहां पे होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो बेटा 45 डिग्री पे tan 1 होता है, और 45 डिग्री को इन रेडियन सिस्टम π/4 कहा जाता है, पता होना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, तो बेटा π/4 आपका आ गया, क्योंकि tan से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू π/4 आ गया। ओके ओके, लेकिन π/4 से काम नहीं चलेगा, आपको थीटा निकालना होता है, क्योंकि है ना, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करा, तो सिंस z लाइज इन, भाई z कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफर करो टेबल को रेफर करो, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, तो माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा यानी कि -π/4, समझ में आई बात, बिल्कुल आई। ओके,
अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन लेते हैं और पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। तो फ्रॉम नाउ वी टेक इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो z इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, √2, चेक कर लो √2। ओके, कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 4। ओके, तो यही आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। और उम्मीद करता हूं कि यहां पे कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, ये देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है -1 प्लस आयोटा। अब देखो ये और ये दोनों भाई एक जैसी हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 इसी में रीराइट करा के लिखवाता हूं आपको, है ना। चलिए इसी में देखेंगे बहुत ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 मैं उसको साइड में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, ये है। ठीक है, तो एक बात और, जब मैं यहां तक तो सेम रहेगा, जब मैं ये निकालूंगा तो -1 यानी कि यहां पे माइनस लगा दूंगा, और ये प्लस का है तो ये प्लस का आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये तो √2 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई, √2 ही आने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब tan इनवर्स निकालूंगा तो बेटा इस माइनस की जगह रियल पार्ट में माइनस आएगा, उससे भी क्या फर्क पड़ा, मॉड हटाने से +1 हो जाएगा, +1 का यानी कि यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब जब मैं z देखूं तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, चेक करो, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, तो बेटा यहां पे फर्क पड़ गया सेकंड क्वाड्रेंट का, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है बेटा, यहां पे लिखो साइड में, थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा, चेक कर लो। अब पाई कितना, पाई तो पाई है, अल्फा कितना, अल्फा पाई बाय 4 है, तो 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई बाय 4 आ गया। और जब थीटा आ गया है तो इसमें पुट करोगे तो बस यहाँ पे 3 पाई बाय 4 तो लिखोगे, √2 तो सेम ही आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा यार। देखो थोड़ा सा इसी में रिलाइट करके बता दिया है, और प्लीज नाराज मत हो यार, समझाने की तो पूरी कोशिश की है ना, और समझाया भी है ना। ओके, समझाया भी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा घिचपिच कर दिया था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लिया था ना, उम्मीद करता हूँ कर ही लिया होगा, जब मैं साइड में गया था तब कर लिया होगा यार। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी बिल्कुल इसका भाई है, तो मैं इसको भी ऐसे ही रीराइट करके करा दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है -1 माइनस आयोटा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है -1 माइनस आयोटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेम ही तो है, चेक कर लो। तो बेटा एक बात, तो इसमें भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा, क्योंकि देखो रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, मानते हो। तो ये तो √2 ही आने वाला है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, चेक कर लो, है ना। ओके, तो यहाँ पे माइनस आ गया, और माइनस से माइनस कैंसिल, +1 आ गया, +1 पाई बाय 4 यानी कि यही आ गया। ओके, अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, चेक कर लो थर्ड क्वाड्रेंट। आप कहोगे सर कैसे पता थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, अरे भाई दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई होता है, ना कि पाई माइनस अल्फा। क्या होता है, अल्फा माइनस पाई, तो अल्फा माइनस पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 है, चेक कर लो, माइनस पाई यानी 4 पाई -1 करेंगे तो पाई में से 4 पाई गया तो माइनस का 3 पाई बाय 4 माइनस में आ गया, तो इसकी जगह -3 पाई बाय 4 लिख दो यार, हो तो गया क्वेश्चन। क्यों मेहनत करवा रहे हो मेरे बच्चों, गलत बात है, इतनी मेहनत भी मत करवाओ यार। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हिंट थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हिंट थी। और अब इसी के साथ 6वां 7वां और 8वां रह जाता है, तो चले थोड़ी सी तो मेहनत हम भी कर लेते हैं, 6वां 7वां 8वां देखते हैं, है ना। तो इसको रफ करता हूं मैं, और आपको यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन कराया दैट इज 3, 4 एंड 5, थर्ड 4 एंड 5 उसको अच्छे से कर लेना प्लीज, है। अब 6वां क्वेश्चन देखेंगे, 6वां क्वेश्चन तो बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 108 एनसीईआरटी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 6 - 3, चेक कर लो, मैं इसको लेट करा देता हूं z से, तो z इक्वल टू -3 है। अब इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूं, तो क्या मेरे को नहीं पता कि ये -3 यहां पे समवेयर यहां पे आएगा, रियल एक्सिस पे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहीं पे आएगा, लेकिन इतने खुश मत हो, यहां पे दिख तो गया कि यहां पे आएगा, लेकिन इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन तो बताओ कि r की वैल्यू यहां पे कितनी होगी और थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, क्वेश्चन तो वही है ना। चलिए देखते हैं, तो पोलर
फॉर्म ऑफ जेड आर ऑफ जेड, नीचे लिख देता हूं, आर क्या होगा बेटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होगा। और इसको हम बेसिकली फर्स्ट मान लेते हैं ना। ओके भाई ये क्या है, z इक्वल टू ये है, z इक्वल टू दिस। ओके पोलर फॉर्म ऑफ z, यानी कि -3 इक्वल टू दिस भी कह सकते हो आप, क्योंकि z की वैल्यू -3 तो है, तो -3 इक्वल टू दिस है। ओके ओके अब देखें, आगे देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे आगे। सबसे पहले r निकालते हैं। r क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो -3 है, लेकिन y स्क्वायर 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो -3 का स्क्वायर होता है 9 और 0 का स्क्वायर होता है 0, तो 9 + 0 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो मेरे बच्चों r की वैल्यू तो 3 आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद क्या निकालते हैं, इसके बाद हम एक्यूट एंगल निकालते हैं, विच इज अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, और इसका मॉड्यूलस है ना। ओके सो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट चेक कर लो 0 है, और रियल पार्ट 3 है, 3 है -3 है। तो बच्चों ये तो हो गया है 0, और मॉड से माइनस का भी प्लस हो गया, तो कुल मिला के 0 ही आ रहा है ना। तो tan इनवर्स 0 कहां पे होता है, 0 पे ही होता है भाई, tan 0 पे 0 होता है, पता है ना, पता है सर, पता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 0 है ना। ओके तो सिंस, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको देखूं, मतलब फील करूं थोड़ा सा ना, तो z इक्वल टू कितना है, -3 प्लस 0 आया है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव मैं देख सकता हूं, इस तरीके से देख सकता हूं। मेरे को कोरिलेट तो कराना पड़ेगा, वो मुझे पता है कि रियल एक्सिस पे है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन मेरे को इसको रिलेट तो किससे कराना पड़ेगा बेटा, क्वाड्रेंट से कराना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ जो हमने टेबल सीखी है थीटा कैलकुलेट करने के लिए, वो हमने क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में सीखी है ना। तो मैं इसको क्वाड्रेंट से रिलेट कराऊंगा, है देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सिंस z lies in which quadrant, भाई देखो ना, माइनस प्लस, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि हमने यहां पे माना है इसको, है ओके। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट जो आपका थीटा होता है वो होता है पाई माइनस अल्फा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो कैसे, भाई पाई का पाई रहा, अल्फा की वैल्यू क्योंकि 0 आ रखी है ना इस केस में, तो इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ओके अगर आपका सर इसको फिर थर्ड क्वाड्रेंट मान लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। भाई अगर आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट मानते हैं तो क्या लिखते हैं, अल्फा माइनस पाई लिखते हैं। आप समझे नहीं भाई, देखो ना, थर्ड क्वाड्रेंट अगर मैं कहा गया, चलो यहाँ से टेबल मैंने हटा दिया, तो मैं इसको अल्फा माइनस पाई लिखता, है ना। तो अल्फा की वैल्यू 0 माइनस पाई लिखता तो माइनस पाई आ जाती। तो एक बात आओ, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं एंगल लूँ तो माइनस पाई बनेगा, और अगर मैं यहाँ से एंगल लूँ तो प्लस पाई बनेगा। तो दोनों पे ही तो मेरा आंसर सेम आ रहा है। वो बात अलग है कि आपको दिख अलग लग रहा है, क्योंकि माइनस पाई भी हो सकता है, प्लस पाई भी हो सकता है, लेकिन आंसर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं लोकेट होगा, वो तो इसी पॉइंट पे लोकेट हो रहा है ना, दोनों ही केस में। चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये। ओके तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, थीटा इक्वल टू आपका पाई ही आ गया। ओके अब जब थीटा आ गया तो इसको फिर इक्वेशन नंबर 1 में रख के पोलर रिप्रेजेंटेशन रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नाउ वी टेक इक्वेशन नंबर 1, दैट इज z इक्वल टू r की वैल्यू कितनी थी चेक करो, r की वैल्यू 3 थी, तो 3 cos थीटा, थीटा की वैल्यू पाई है, प्लस आयोटा साइन थीटा दैट इज पाई। ओके और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके बट बिफोर दैट वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 रह गए हैं, तो फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सेम पेज 108 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि z इक्वल टू, मतलब z तो मैंने लेट किया है, √3 प्लस आयोटा को आपने पोलर रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कहने मतलब है। ओके तो इतने सारे क्वेश्चन कर दिए यार, आप कर लोगे। आप वीडियो पॉज करें, खुद से करो, मैं भी कर रहा हूँ, और फिर आप टैली करना, ठीक है। चलो फटाफट से लग जाओ मेरे साथ साथ। चलिए देखते हैं पहले कौन करता है, आप या मैं, देखेंगे। ओके तो सबसे पहले मैं इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं। तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड आर क्या होगा बेटा, आर कॉस
थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, और विच इज इक्वल टू कितना है बेटा, √3 प्लस आयोटा, हम चाहे तो लिख सकते हैं, इसी के इक्वल टू है। ओके, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब आर निकालते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट आर, दैट इज मॉड्यूलस, तो विच इज रियल पार्ट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, दैट इज √3 स्क्वायर, है ना, ओके, प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, दैट इज 1, है ना, आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है ना, ओके। So therefore we get √3 square, that is 3, 1 square, that is 1, और दोनों को मिला के 4, तो 4 लिख दो डायरेक्ट यार, डर क्यों रहे हो, और 4 का स्क्वायर रूट 2, ओके, तो आर की वैल्यू तो 2 आ गई। ओके, आर आ गया भाई, आर आ गया, चेक कर लो। अब आर आया है तो भैया अल्फा भी आएगा। अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का मॉड्यूलस। तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, z का इमेजिनरी पार्ट चेक करो, 1 है ना, 1 है ना, रियल पार्ट √3 है। अब ये तो पॉजिटिव है, विच इज पॉजिटिव यार, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो मॉड का काम पॉजिटिव ही करना होता है, तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहने देगा ना वो। तो अब हम चेक करेंगे कि tan 1 अपॉन √3 का होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, तो tan से इनवर्स कैंसिल, आ गया आपका π/6, क्या आ गया, अल्फा। ओके, अब अल्फा तो आ गया, तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक कर लो एक बार, और कहीं मैंने गलत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट किया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा इक्वल टू 3 होता है। अब टेबल को रेफर करो ना, लिखो यहाँ पे, सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू अल्फा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू π/6, और जब ये दोनों चीजें आ जाए तो फिर आंसर ही आ गया। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नाउ वी टेक इक्वेशन नंबर 1 विच इज z इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है चेक करो, 2 है, cos थीटा π/6 है, प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज π/6 ऑल्सो। ओके, दैट्स योर आंसर। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी इस क्वेश्चन में ना। ओके, अब फटाफट से लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका, और फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब पेज नंबर अगर आप पूछना ही चाहते हो तो मैं लिख देता हूं 108 एनसीईआरटी। ओके, तो लेट कर लेता हूं, यहां पे लिखा है आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है आयोटा। ओके, तो ये है बेटा, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में, है ना, पोलर फॉर्म में। ओके, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका पोलर फॉर्म लिखते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ z r क्या होगा बेटा, यानी कि आयोटा से इक्वेट करा दें, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए, ये मैंने इंट्रो में बहुत अच्छे समझाया कि दिस विल बी इक्वल टू दिस क्यों होता है। ओके, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि यही इसका आंसर है ना। अब मैं r निकालता हूं इसके लिए, भाई मैं मिसिंग वैल्यू तो कैलकुलेट करूंगा ना, तो r इक्वल टू √x² प्लस y², तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, चेक कर लो। तो भैया 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर रूट भी 1, तो r की वैल्यू 1 आ गई। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब सर अल्फा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। ओके, मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। सो tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट, देखो इमेजिनरी पार्ट ध्यान से देखो 1 है और रियल पार्ट 0 है ना, रियल पार्ट तो 0 है। अरे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होता है मेरे बच्चों। सर सही कह रहे हो आप। तो tan इनवर्स भाई मॉड का तो काम खत्म, उसने तो अपने आप को पॉजिटिव बनाना था, बना दिया। तो यार यहाँ पे 1/0 यानी कि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड आंसर नहीं आएगा, चेक कर लो। सर आएगा तो जरूर। तो नॉट डिफाइंड कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है बताओ, tan कहाँ पे होता है नॉट डिफाइंड, 90 डिग्री पे, यानी कि π/2 पे। तो tan इनवर्स इक्वल टू tan π/2 भी तो लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हो, ये कैंसिल तो π/2 आ गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू π/2 आ गई।
ओके, अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यार, एक बात बताओ, अगर मैं 0 प्लस आयोटा लिखूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव ना, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे है ना, लेकिन हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से कोरिलेट कराएंगे क्योंकि हमने जो थीटा पढ़ा है वो रेफर टेबल करते हैं हम, टेबल जो हमने क्वाड्रेंट में पढ़ी है इसीलिए है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखूंगा कि सिंस Z lies in first quadrant, so therefore theta equal to फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा के इक्वल होता है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 ही आ गई। और बेटा जब थीटा आ गया तो फिर आपका आंसर आ गया, क्यों? क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 1 से ले लो, तो यहाँ पे कर लेते हैं, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 now we take equation number 1 that is क्या था, z equal to r की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 विद इन ब्रैकेट cos थीटा और थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 थी और प्लस आयोटा sin थीटा दैट इज आल्सो पाई बाय 2, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना लिख दे, cos पाई बाय 2 लिख दे, मैंने पाई लिख दिया सिंपल तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। इसकी वैल्यू ना डालें कृपया करके, अगर आपने वैल्यू डाली तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, है ना, क्योंकि देखो cos 90 पे 0 होता है, तो ये 0 हो गया, प्लस साइन 90 पे 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो गया, तो आयोटा प्लस 0 आयोटा हो गया, तो आ गया ना क्वेश्चन पे। इसलिए तो देखिए अब इस क्वेश्चन के साथ मैं पहले साइड में आता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, इस क्वेश्चन के साथ बेटा सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ए थी, हाँ जी 5.3 सॉरी 5.2 कंप्लीट होती है और समय हो चुका है आपसे अलविदा यानी कि बाय बाय कहने का। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।